अमेरिकन ये कह रहे हैं ईरान इंडिया को ये मत करो, चाबहार पोर्ट को मत करो, छेड़ो इसको, ना इंगेज करो, इस पे ना ट्रेड करो। इंडियंस परवाह नहीं कर रहे। सर अकेला चाइना तो नहीं है, इन्होंने तो टैरिफ कई कंट्रीज के ऊपर जो है वो इम्पोज किया है, और इस तमाम में सर भारत कहाँ नजर आ रहा है? आपने नोट किया एक चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने स्पीचेस में बोला कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। 70%, 100%, 200% हम अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं। चाइना 25% ड्यूटी लगाता है, उसकी वाट लगा दी। हम 70 से लेकर 200% ड्यूटी लगा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं है, हमारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसा आता है, पावर आती है, आप उससे इन्फ्लुएंस पैदा करते हो, तो आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आते हो। जिस तरह आज अमेरिका, बर्तानिया किसी दौर के अंदर सिस्टम को डिक्टेट करते रहे, आज इंडिया डिक्टेट करता है बिकॉज वो पैसे देता है। इंडिया से बहुत लोगों को फायदा है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदा है इंडिया से। उनकी इकोनॉमी, उनके डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनके इंजीनियर्स अच्छे आ रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप बताएं हमारा है किसके साथ रिलेशन अच्छा? हमारे साथ बांग्लादेश ख़त्म, इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान के जो हालात हैं आपको हमारे साथ, रशिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारे नहीं। दोस्तों आपने देखा है ट्रंप कितनी दुनिया के ऊपर कैसे कैसे टैरिफ लगा रहा है। चाइना की कमर तोड़ दी, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोप कंट्रीज के ऊपर लगा दिए हैं। जो इंग्लैंड इनका सबसे बड़ा पिट्ठू था उसको भी ठोक रहा है आजकल। यूक्रेन की तो खैर हालत ही छोड़ दो, लेकिन भारत के ऊपर कुछ नहीं किया दोस्तों। सिर्फ इसने ये बोला रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब जितना भारत इनके प्रोडक्ट पे लगा रहा है जिस चीज पे उस पर करेगा, बाकी उसने कोई चीज नहीं करेगा। उसे टैरिफ नहीं कहते दोस्तों, वो तो बराबर की चीज करेगा। अगर हम उनसे कोई चीज उतने की ले रहे हैं तो उनकी वो चीज जो होगी वो भी उतने की देंगे, बात ही खत्म होगी वो चीज। इसको देखिए कितनी बड़ी बात है ये इसे कहते हैं पॉलिसी, इसे कहते हैं ताकत। डॉक्टर जयशंकर का दिमाग उनको अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को ये भी पता है कि मैं सारी दुनिया से बिगाड़ लूंगा तो मेरे साथ बचेगा कौन। उसको पता है कि भारत कितनी बड़ी ताकत है। आज चाइना को हराने के लिए भारत चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज अगर कहीं चली जाएंगी तो वो भी भारत चाहिए, इसलिए टैरिफ नहीं लगाएगा। दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर अकेला चाइना तो नहीं है, इन्होंने तो टैरिफ कई कंट्रीज के ऊपर जो है वो इम्पोज किया है, और एक तरह से टफ टाइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी देखने को मिल रहा है, इसलिए कि बहुत से कंट्रीज जो है वो नाराज हैं, जिसमें कनाडा भी शामिल है। पहली बात यह कि जो कंट्रीज नाराज हैं उनकी औकात क्या है। अगर मैक्सिको ने टैक्स लगा दिया तो मैक्सिको तो खुद कुछ प्रोड्यूस करता नहीं है, वहां पे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सारी की सारी चाइनीज कंपनीज हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां बड़ी लगाई हैं, वहां पर वो माल बनाकर वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि मैक्सिको को फर्क नहीं पड़ता, चाइना को ही फर्क पड़ रहा है। कनाडा के अंदर भी यही हाल है, वहां पर भी फैक्ट्रियां चाइनीज की हैं, वहीं से माल बनकर वो अमेरिका में जाता है। इनडायरेक्टली ना मैक्सिको को फर्क पड़ता है, ना कनाडा को फर्क पड़ रहा है चाइना को। आपको हैरानी होगी, चाइना ने एक वर्ड यूज किया है, वी विल फाइट टिल दी एंड। एंड का मतलब है चाइना को मालूम है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना का द एंड करने वाले हैं। यानी कि जैसे यूएसएसआर का द एंड किया था, चाइना का भी द एंड होने वाला है। चाइना को अपना एंड दिख रहा है अपनी आंखों के सामने। इस तमाम में सर भारत कहाँ नजर आ रहा है आपको? और जाहिर है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उन्हें भी टारगेट तो करेंगे, ऐसा तो नहीं कि उन्हें छोड़ देंगे। आपने नोट किया एक चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने स्पीचेस में बोला कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। 70%, 100%, 200% हम अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं। चाइना 25% ड्यूटी लगाता है, उसकी वाट लगा दी। हम 70 से लेकर 200% ड्यूटी लगा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं है, हमारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े हैं। खड़े होने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, और हमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह देखते हैं पूरे इस एरिया में। अगर आप बांग्लादेश ले लीजिए, पीओके ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, सारे मामलों में अगर किसी ने पूछा भी कि आपका स्टैंड क्या है तो उन्होंने बोले मोदी जी आई नो ही कैन हैंडल एंड आई गिव हिम द परमिशन, वॉट एवर यू वांट टू डू यू डू इट। तो भारत की स्टैंडिंग बड़ी क्लियर है कि चाइना से जब कंपनीज बाहर निकलेंगी
तो जाएंगी कहां पर? यूरोप खुद एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है यूक्रेन को लेकर, और कोई कंट्री इतने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। उनको भारत ही आना पड़ेगा। हमारे पास इकोसिस्टम भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल कम हैं और इंसान ज़्यादा हैं। कॉकरोचों को हम वैसे ही उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो मैट रसा में पागलपन का रस पी कर वो पागलपन वाला काम कर सकते हैं, वो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। तो इसलिए इन सबको भारत ही आना पड़ेगा। एंड भारत ने अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना शुरू भी कर दिया है कि वी वांट टू नाउ टेक दिस अपॉर्चुनिटी। जो कुछ चाइना से सामान पहले बन रहा था, अभी वो भारत में बनना शुरू हो गया। आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि आईफोन 17 की जो डिज़ाइनिंग है वो भारत में हो रही है, जो पहले अमेरिका में होती थी अभी भारत में हो रही है। और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। भारत में कंपोनेंट्स बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चाइना में। और चाइना में सिर्फ असेंबली होगा। पहले उल्टा था कि चाइना में पार्ट्स बनते थे, भारत में असेंबली होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका टारगेट है कि अगले जो 50% से ज़्यादा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होगी, इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर भारत एक स्पेस बनाता जा रहा है चाइना को पीछे करते हुए। एंड दिस इज वेयर दिस नेक्स्ट 4 years इज गोइंग टू बी। हमारे पास ऐसी इंडस्ट्रीज आ रही हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकती। सेमीकंडक्टर के ऊपर आपको मालूम है कितनी बड़ी लड़ाई है अमेरिका की और चाइना के साथ। और अमेरिका ने बोल दिया सारी कंपनीज को, आपको भारत में फैक्ट्री लगानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस चाइना में आपकी फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसी के ऊपर वार है। और मोदी जी बार बार बोलते हैं आप भारत में लगाइए, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, पूरी सपोर्ट दी जाएगी, कम टू भारत, भारत इज वेटिंग फॉर यू। अमेरिका ने बहुत सारे जो एक्सपोर्ट कंट्रोल और के जो हवाले से सैंक्शंस इम्पोज की हुई हैं चाइनीज टेक कंपनीज के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर। चाइनीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं या जो वर्कर्स हैं, जो अमेरिका जाएं तो हो सकता है उनके खिलाफ कोई ऐसे रिस्क आए, उनको बॉर्डर कंट्रोल पे या उनको ऐसी जगहों पर रोक लिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि अमेरिकन क्या करते हैं कि अमेरिकन डिफरेंट कंपनी और इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं कि जी ये बंदा जो है ना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, उसको वहां अमेरिका में रोक लो, वहां पे रोक के उसे सारी इंफॉर्मेशन। मतलब ना आप ये बता दें ईमानदारी से, आपको लगता है कि अमेरिका के साथ, यूएस के साथ भी हमारा जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है? बिल्कुल नहीं है हमारा तो रिलेशन। फिर हमारा किसके साथ रिलेशन अच्छा है? देखिए हमारा, आप बताएं हमारा है किसके साथ रिलेशन अच्छा? हमारे साथ बांग्लादेश ख़त्म, इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान के जो हालात हैं आपको हमारे साथ, रशिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारी नहीं बनी। हमारे बताएं, हम बीच में खड़े में, हमारे किससे बनती है? ये एक सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, कि यार देखो एक कंट्री गलत हो सकता है, मान लिया, एक मिनट के लिए मान लेते हैं जी इंडिया गलत है, इंडिया हमारे खिलाफ है, मान लेते हैं, ठीक है। इंडिया का मैं आपको ये कहूँ कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हर सिर्फ इकोनॉमी मैटर करती है, फैसला कोई डिसीजन। बात ये है कि जो राइट टाइम पे डिसीजन लेता है वो राइट मैन होता है। मकसद ये है कि आप अपने फैसले चेंज कर रहे हैं तो आपके साथ तो कोई भी नहीं चलेगा ना, आपकी कंडीशन दूसरी कंट्री भी देख रही है कि आपके शायद वक्ती फायदा सोचते हैं। हम कहते हैं आज यूएस के साथ फायदा, आज उसके साथ हो, जो कल रशिया के साथ होगा रशिया। अब दुनिया तो समझ चुकी है। असल में इंडिया जो है ना, वो ऐसा है कि इंडिया से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा है। अच्छा इंडिया से बहुत लोगों को फ़ायदा है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया से। उनकी इकनॉमी, उनके डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनके इंजीनियर्स अच्छे आ रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उन्होंने ये अपने डॉक्टर को अच्छा बनाया, इंजीनियर्स को अच्छा बनाया, वो कोई पैदा तो अच्छे नहीं थे हुए। उन्होंने अपना किया ना। हमारे तो यहाँ पे निज़ाम देख लें आप, मैट्रिक के बच्चे को तो गिनती नहीं आ रही होती है।